डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट का ख्याल आता है। लेकिन डेजर्ट में सिर्फ ऊंट ही नहीं बल्कि कई खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं जिनसे हमेशा खतरा बना रहता है। ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब वेनमस क्रिएचर्स की बात हो। सिर्फ जहरीले सांप ही नहीं बल्कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर से लेकर वेनमस एंट तक इन रेतीले समुद्रों में सांस लेते हैं। अमेरिका का ड्राई एंड रॉकी हैबिटेट हो या फिर सहारा डेजर्ट, हर जगह वेनमस क्रिएचर्स रहते हैं। अगर आपने इन क्रिएचर्स को पहले नहीं देखा है तो हमारे इस खास एपिसोड में जरूर देखें, जहां हम बात करेंगे डेजर्ट्स में पाए जाने वाले इन मोस्ट वेनमस क्रिएचर्स के बारे में। नंबर 10, फायर एंट। वाइल्ड लाइफ में अगर सोशल क्रिएचर्स की बात करें तो इस मामले में एंट की बराबरी शायद ही कोई कर सके। इस सोशल क्रिएचर का परिवार दुनिया में सबसे बड़ा होता है और अगर फायर एंट की बात की जाए तो इनकी कॉलोनी में करीब 2 लाख तक चींटियां हो सकती है। फायर एंट माउंट के अलावा अंडरग्राउंड टनल में भी रहना पसंद करती है। ये अपना ठिकाना ऐसी जगहों पर बनाती है जहां कोई पहुंच ना सके, यानी कि इन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, लेकिन दूसरों के इलाकों में घुसकर तबाही मचाने में उस्ताद होती है। ये लगभग 25 फीट लंबा टनल बनाकर दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच सकती है। ये टेक्निक डेजर्ट एरियाज में बड़े काम की होती है, जिसकी मदद से इन्हें भोजन कलेक्ट करने से लेकर शिकार तक पहुंचने में आसानी होती है। ये चींटियां बहुत एग्रेसिव नेचर की होती है और साथ ही इनका स्टिंग भी काफी वेनमस होता है, जिनके काटने से रेड बम्प और सूजन हो सकता है। याद रहे, ये स्टिंग काफी पेनफुल होता है, इसीलिए डेजर्ट में इस एंट से बचकर रहना जरूरी है। नंबर 9, अफ्रीकनाइज्ड बीज और किलर बीज। अफ्रीकनाइज्ड बीज को वेस्टर्न हनी बी की हाइब्रिड स्पीशीज माना जाता है। इसके नाम की वजह से ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि ये अफ्रीका से बिलोंग करती है, मगर सच्चाई ये है कि वेनमस डेजर्ट क्रिएचर सदर्न अफ्रीका की बीज और ब्राजीलियन हनी बीज की मीटिंग के बाद एग्जिस्टेंस में आई। ये आमतौर पर साउथ वेस्टर्न अमेरिकन डेजर्ट में पाई जाती है। ये हनी बीज एक और बात के लिए फेमस है, जिसकी वजह से इसे किलर बीज भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीज भला किलर कैसे हो सकती है, तो आपको बता दे कि इन मधुमक्खियों का स्टिंग बड़ा ही वेनमस होता है। एक बार अगर इन्हें गुस्सा आ गया या फिर किसी ने इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो काफी दूर तक ये उनका पीछा करती है और तब तक दम नहीं लेती जब तक डंक ना मार ले। और कभी कभी तो झुंड में हमला करने वाली ये मधुमक्खियां अपने शिकार की जान तक ले लेती है। मेरा ख्याल है अब आप जान गए होंगे कि इन्हें किलर बीज क्यों कहा जाता है। नंबर 8, डेजर्ट रेक्लूस स्पाइडर। स्पाइडर के बारे में कौन नहीं जानता। स्पाइडरमैन मूवी के बाद तो बच्चा बच्चा भी इस अनोखे जीव के बारे में जानता है, लेकिन जो बात ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम वो है डेजर्ट में पाए जाने वाले इस जानलेवा क्रिएचर के वेनमस नेचर और फीचर्स के बारे में। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। स्पाइडर्स की जहरीली प्रजातियों में से एक इन स्पाइडर्स को डेजर्ट रेक्लूस स्पाइडर कहा जाता है। इन्हें ब्राउन रेक्लूस स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के डेजर्ट्स में ये सबसे खतरनाक जीवों में से एक मानी जाती है, जो कई बार रेजिडेंशियल एरियाज तक भी पहुंच जाती है। इनसे सतर्क रहना बेहद जरूरी है, वरना इनकी वेनमस बाइट से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सपर्ट की माने तो इनके वेनम से ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय होने लगती है। साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ कई बार इनके जहर से मौत भी हो जाती है। तो इस छोटे से क्रिएचर को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नंबर 7, गीला मॉन्स्टर। सिर्फ स्पाइडर और चींटी ही नहीं बल्कि लिजर्ड की भी कई खतरनाक प्रजातियां डेजर्ट्स में पाई जाती है। बताया जाता है कि दुनिया में काफी कम लिजर्ड्स ही वेनमस होती है और गीला उन्हीं में से एक है। अपनी पूंछ में फैट स्टोर करने वाली ये लिजर्ड महीनों तक बिना खाए पिए रह सकती है। वैसे तो ये क्रिएचर ज्यादातर समय अंडरग्राउंड ही रहती है, लेकिन बीच बीच में धूप सेकने के लिए बाहर आती है। यही वजह है कि इनके वेनमस बाइट से इंसानों पर होने वाले हमले का रिकॉर्ड लगभग ना के बराबर है, लेकिन दूसरे जानवरों को जरूर ये अपने जहर से शिकार बना लेती है। वैसे इस मॉन्स्टर को देखकर ही लोग डर जाते हैं और इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। नंबर 6, सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर स्नेक स्पीशीज का एक ऐसा वेनमस स्नेक है जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के डेजर्ट्स में पाया जाता है। वाइपर की 4 बिग स्पीशीज में से सॉ स्केल्ड वाइपर को सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन इससे इनके जहर को कम नहीं आंका जा सकता। सॉ स्केल्ड वाइपर हर साल कई सारे लोगों की मौत का कारण बनते हैं। शुक्र है कि सांप का एंटी वेनम पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से डेथ रेट में कमी आई है। इनके जहर से होने वाले खतरनाक असर में ब्लड क्लॉटिंग सबसे कॉमन है।
सॉ स्केल्ड वाइपर एक नॉक्टर्नल प्रेडेटर है जो रात के समय शिकार पर निकलते हैं। तो अगर आप डेजर्ट के आसपास भी है तो रात के समय इस बात का खास ध्यान रहे कि ये सांप आपके करीब ना आ पाए। नंबर 5, साइड विंडर स्नेक। रैटल स्नेक फैमिली का एक ऐसा मेंबर जो डेजर्ट का बादशाह है। चाहे गर्म बालू पर तैरने का हुनर हो या बालू में अपने आप को पूरी तरह से छुपा लेने की कला, अपने हर काम में ये सांप बेहद माहिर है और उतने ही डेंजरस भी। डेजर्ट में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से लेकर रेगिस्तान के राहगीरों तक पर इनका खतरा बना रहता है। स्पीड इतनी कि जमीन और पानी में तैरने वाले सांपों को भी पीछे छोड़ दे। हालांकि ये साइज में ज्यादा बड़े नहीं होते, रेंगने का इनका अनोखा अंदाज गर्म रेगिस्तान में इन्हें झुलसने से बचा लेता है। ये एकमात्र ऐसे सांप है जिनके सिर पर सिंगनुमा आकार देखा जाता है। इसी वजह से इन्हें हॉर्न्ड स्नेक या हॉर्न्ड रैटल स्नेक भी कहा जाता है। वैसे अपनी अलग अलग काबिलियत के मुताबिक इनके नाम पड़ जाते हैं। अब देखिए, बालू में जिस अंदाज से ये रेंग रहा है, इसी वजह से इसे साइड विंडर स्नेक भी कहा जाता है। लेकिन इस सांप के बारे में एक बात पक्की है कि ये बड़े जानलेवा होते हैं। हालांकि इनमें पाई जाने वाली वेनम ग्लैंड छोटी साइज की होती है, इसीलिए इसमें काफी कम जहर स्टोर हो पाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्हें हल्के में ले। नंबर 4, डेजर्ट मॉनिटर्स। डेजर्ट मॉनिटर्स लिजर्ड मॉनिटर की एक प्रजाति है जो नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ एशिया के डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। हालांकि हैबिटेट लॉस और ह्यूमन थ्रेट के कारण अब ये क्रिएचर एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। ये एक वेनमस क्रिएचर है। हालांकि इसका जहर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और ये केवल अपने बचाव के लिए इस वेनम का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये एक सॉलिटरी नेचर के क्रिएचर्स है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई इन्हें प्रोवोक करके बच सकता है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के तहत ये अपने जहर का इस्तेमाल कर बड़े से बड़े प्रेडेटर को भी धूल चटाने का दम रखते हैं। जरूरत पड़ने पर ये इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि इनके जहर से इंसान की मौत तो नहीं होती है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। इसीलिए एक्सपर्ट ये एडवाइस करते हैं कि इनके नजदीक जाना सही नहीं है। डेजर्ट में भीषण गर्मी से बचने के लिए ये अपने लिए रेत में खुदाई करके होल तैयार करते हैं, जहां अपना पूरा वक्त बिताते हैं। सिर्फ भोजन की तलाश में ही बाहर निकलते हैं, इसीलिए ये काफी कम देखे जाते हैं। नंबर 3, फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर। फीमेल विडो स्पाइडर अपना जाल अंधेरे में बनाना पसंद करती है। इससे इनके जाल में शिकार फंसने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मॉस्किटो, बीटल, कैटरपिलर, वॉर्म, ग्रास हॉपर्स जैसे जीव इनका सबसे आसान शिकार होते हैं। वैसे तो दोनों मेल और फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर जहरीले होते हैं, मगर फीमेल का जहर ज्यादा खतरनाक होता है, खासकर हम इंसानों के लिए। जैसे हर शिकारी के शिकार का अपना अलग अंदाज होता है, वैसे ही फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर को भी अपनी अमेजिंग हंटिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। दरअसल ये अपने शिकार को ज्यादा से ज्यादा सिल्क से घेर कर उसे अपने जहर से पैरालाइज कर देती है। आप यकीन नहीं करेंगे, फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर का वेनम रैटल स्नेक के जहर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। यूं ही नहीं, इसे किलर क्वीन कहा जाता है। नंबर 2, एंट लायन। एंट लायन एक प्रेडेटरी इंसेक्ट है जो कि एंट के अलावा और भी कई छोटे क्रिएचर्स का शिकार करते हैं। यहाँ तक कि स्मॉल स्पाइडर्स भी इनके शिकार हो जाते हैं। साइड विंडर स्नेक की तरह ये भी अपना पूरा शरीर डेजर्ट की बालू में छुपा लेते हैं और फिर शिकार के नजदीक आने का इंतजार करते हैं। हो ना हो, लायन की तरह शिकार करने की स्टाइल की वजह से भी इन्हें एंट लायन के नाम से जाना जाता है। इन्हें एंट का सबसे पुराना दुश्मन भी माना जाता है। यूएस में इस क्रिएचर को डूडल बग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो शिकार के वक्त ये काफी अग्रेसिव होते हैं, लेकिन जनरली किसी इंसान या जानवर पर ये हमला करने से बचते हैं। ये ज्यादा जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके बाइट से शिकार का वो हिस्सा कुछ देर के लिए सुन्न हो सकता है। ये काफी पेनफुल भी होता है। हालांकि एंट और स्पाइडर जैसे क्रिएचर्स को दबोचने के लिए एंट लायन का ये जहर काफी होता है। नंबर 1, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में पाया जाने वाला ये जीव बहुत ही खतरनाक और जहरीला होता है। इसे दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट स्कॉर्पियन माना जाता है। डेजर्ट में पाए जाने वाले ज्यादातर जीव नॉक्टर्नल होते हैं, क्योंकि दिन की तेज धूप में ना तो इन्हें कोई शिकार मिल पाता है और ना ही गर्मी से राहत। ऐसे में सभी शिकारी जीव रात के समय ही एक्टिव होते हैं। ये स्कॉर्पियन भी इन्हीं में से एक है। इसके डंक को टेल्सन कहते हैं, जिसमें वेनम ग्लैंड मौजूद होती है। इसका जहर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कुछ ही देर में किसी की भी मौत हो सकती है। इसीलिए इसे डेथ स्टॉकर नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसके वेनम से कई तरह की मेडिसिन बनाने का भी काम जारी है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।